लो भाई, ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके सामने, और 2 में कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। पहला पार्ट समझ लेते हैं क्या है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें लगाना है टिक राइट ऑप्शन पर कि कौन सा होगा, और वो कब आएगा तब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं भाई इस क्वेश्चन को। तो लिखा है भाई 2 है तो 2 लिख दिया। tan 30 की वैल्यू क्या होती है बॉस? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसे करेंगे हम 1/√3 से मल्टीप्लाई, और नीचे लिखा है क्या भाई 1 प्लस में, यहां भी 1 tan 30 है, लेकिन छोटा सा क्या है कि एक स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जो वैल्यू थी उस पर स्क्वायर लगा देंगे। tan 30 ऊपर दे रखा था, नीचे भी तो वही वैल्यू होगी, तो इसका लगा देंगे स्क्वायर 1/√3 का। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और नीचे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा। तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस में 1/3। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ऊपर तो यही रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4, तो 4/3। ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो देखते हैं क्या हो जाएगा भाई। यहां पर ये ले लो और ये नंबर नीचे वाला जो उल्टा होकर गुणा हो जाएगा। तो हमने सॉल्व करा भाई, 2 से काट दिया 2 बार में, बचा नीचे क्या है। अभी देखो यहां पर क्या है, ये है 3 और 2/√3, ये है, ये आ रही है। ये किसी की वैल्यू बनता है कि इनमें से? इनमें से नहीं बनता। तो थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे कि भाई 3 को मैं 3 को लिख कैसे सकता हूं? फैक्टर में लिख सकता हूं क्या? इसके टुकड़े कर सकता हूं, गुणनखंड कर सकता हूं क्या? सर 3 का तो कैसे होगा? सर ये तो खुद अपने आप में अभाज्य संख्या है। लेकिन आप समझना, अभाज्य संख्या है लेकिन फिर भी उसके साथ भी किसी भी अभाज्य नंबर को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, और किसी भी नंबर को उस पर रूट लगा देंगे। तो ये जो नंबर है ना, ये √3 गुना √3 से मिलकर बना होगा, है कि नहीं? अगर मुझसे बोले कोई सर 5 को कैसे बना सकते हैं, तो मैं क्या दूंगा भाई √5 गुना √5 ही तो बना होगा। रूट गुना करने से इनका रूट जब दो एक ही जैसे नंबर 2 बार गुना होते हैं, रूट वाली वैल्यू, तो रूट खत्म हो जाता है और सिंगल आ जाता है, आगे ना। उससे बोले सर 7 का कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, 7 को भी ऐसे लिख सकते हैं। और कोई भी नंबर बोले सर 10 कैसे आएगा, तो 10 को भी हम लिख सकते हैं √10 गुना √10। तो ऐसा नहीं है, अभाज्य संख्या वो किसी भी नंबर के साथ हो सकता है। तो कम से कम मैंने यहां पर बोलता हूं भाई, ये 3 जो था वो 3 क्या रहा होगा, √3 इंटू में √3 रहा होगा, और यहां पर क्या है 2√3 था, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर होने का √3/2। और ये किसका आंसर है? √3/2 किस में से होता है भाई? ऑप्शन हमारे पास होता है क्या, ए। sin 30 की वैल्यू होती है √3/2। आपको इन सब की वैल्यू पता होगी तभी जाके यहां पर कोई वैल्यू आएगी, और यहां पर हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दे रखे हैं, उनकी वैल्यूज में देखना है कि किस फॉर्म में होगा। तो √3/2 किसका होगा? sin 60 का होता है, तो आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, अगर ये नहीं करना चाहते तब भी काम चल जाएगा। तब क्या करना होगा, कोई भी नंबर, जैसे मान लो ये नंबर था, अगर बटे में करनी आ जाए, रूट की वैल्यू आ जाए, तो आप उसे करोगे क्या, हर परिमेयकरण करना। हर परिमेयकरण का मतलब होता है रैशनलाइजेशन करना। और नीचे वाले नंबर को जो भी करनी दे रखी है उसको हम ऊपर नीचे दोनों साइड गुणा कर देंगे। तो मैं यहां लिख लेता हूं, इसे यहां लिख देते हैं। तो ये था 2√3 था, तो यहां करनी है क्या है, 3 पर है, √3 पर है। तो इस √3 को खत्म करने के लिए मैं ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं, √3 से ही होगा क्या कि जब ये गुना होगा, और देखो यहां पर क्या था, यहां पर बचा 3, यहां पर √3 ऊपर हो गया, और नीचे क्या बना, ये 3 को √3 से गुना करूंगा, √3 को √3 से गुना करूंगा तो 3 हो जाएगा। तो 3 और 2 पहले से मौजूद था, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा √3/2। तब भी आप काम कर सकते हो, और तब भी आंसर वही आएगा जो पहले आ रखा था। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, ये क्वेश्चन है दूसरे का दूसरा पार्ट दे रखा है, और क्वेश्चन आपके सामने है। सॉल्व करते हैं, इसे क्या करते हैं भाई, इसे सॉल्व करेंगे तो पहले क्या लिखा है भाई, -1 - tan स्क्वायर ले रखा है 45 डिग्री का। अब tan के 45 की, tan और cot के 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे दे रखा है 1 प्लस में tan स्क्वायर 45, जिसका मतलब होता है 1। तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, 1 का स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 में से 1 जाएगा, और नीचे लिख रखा है भाई 1 और 1 हो जाएगा 2। नीचे कुछ भी हो लेकिन ऊपर तो क्या आएगा, 0। तो जब ऊपर 0 आ जाएगा, और अगर मैं इसे 2 से या किसी से नंबर से डिवाइड करूं, तो 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, आंसर तो आ रहा है 0 में। तो ऑप्शन इनमें से कौन सा है, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या होगा 0। ठीक है, 8.2 का ये है क्वेश्चन नंबर 2 का
तीसरा पार्ट, और यहां पर सॉल्व कर रहे हैं भाई कि भाई साइन स्क्वायर ए जो बराबर दे रखा है 2 साइन ए के, देखना भाई ये क्या इसके बराबर है, ट्रू है, ये जो है ये ट्रू है। तो कब होगा, जब ए की जगह हम ए की जगह क्या लेंगे, इनमें से कौन सी डिग्री वैल्यू लेंगे, तब जाके यहाँ पर ये बराबर बनेगा। अच्छा मान के चलो, देखो ये ऑप्शन का क्वेश्चन है, तो 4 ऑप्शन दे रखे, हम ऑप्शन पुट कर देंगे और आंसर निकल जाएगा। जैसे मान लो 0 डिग्री का था, अगर मैं 0 डिग्री रखता हूं ए की जगह, तो ए के लिए पूछना है, ए के लिए कौन सी इनमें से डिग्री की वैल्यू रखेंगे। तो साइन 0 की डिग्री, अब 0 का मान क्या होता है, साइन का 0 होता है। तो अगर मान लो मैं यहां पर रखता हूं 2 साइन ए की वैल्यू का मतलब 0 डिग्री, और 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, इधर हो जाएगा 0, और यहां पर क्या होगा, यहां पर भी 0 डिग्री, और 0 साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगी, तो 0 का स्क्वायर भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पर 0 और यहां पर भी 0 हो जाएगा। ये बात बराबर बन गई। तो 4 ऑप्शन है भाई, 4 ऑप्शन में अगर पहला वाला ऑप्शन अगर सही निकलता है तो मैं 3 ऑप्शन चेक करने का टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि 4 में से एक ही आंसर होगा भाई, तीनों तो, और बाकी एक से ज्यादा तो आंसर हो नहीं सकते, ठीक है। तो यहां पर लगा देंगे। अगर फिर भी लगता है जिन बच्चों को कि भाई ऐसा कि सर दूसरा चेक कर ले, तीसरा चेक कर ले, तो काम कर सकते हैं, मैं एक आपके कैसे चेक कर लेता हूं। तो मान लो मैं यहां पर लिखता साइन स्क्वायर 30 डिग्री वैल्यू लगाता ए की जगह, तो यहां क्या जाता, ये 2 हो जाता, और यहां पर साइन, यहां पर जाता साइन 30 डिग्री। तो जो भी वैल्यू मान लो साइन 30 की वैल्यू होती क्या है, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर लगाते तो ये हो जाता 1/2 स्क्वायर, और यहां पर क्या आता 2 गुना में 1/2, इसे तो यहां से कट जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा 1/4। तो 1/4 1 के बराबर तो नहीं है, अगर जब नहीं है तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो कोई भी आंसर इनमें से नहीं होगा, क्योंकि 4 में से सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है बॉस। जब पहला वाला आंसर हो गया तो ये कोई सा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ये था इसका आंसर ए। भाई ये क्वेश्चन है 8.2 एक्सरसाइज का पहले दूसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट, और चौथा पार्ट क्या कहता है भाई, इसे सॉल्व करना है। अब लगा देते वैल्यू भाई, 2 लिख दिया हमने। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है भाई 1/√3, ठीक है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और फिर इसके बाद 1 माइनस है तो माइनस tan 30 जो पहले यूज हो रखा है उसी का दे रखा है, लेकिन यहां पर स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर लिख दूंगा मैं इसका 1/√3 का। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2/√3, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 1 माइनस 1/3। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, बटे में जाएगा 3 एकम 3, में से एक जाएगा तो 2/3, ठीक है। एलसीएम ले सकते हैं, यहां पर कुछ नहीं है तो 3 से गुना, तो ऊपर भी 3 से गुना, तो दोनों जगह बराबर हो जाएगा, तब भी हम काम कर सकते हैं ना। जैसे हमने सीखा था कि अगर मान लो यहां पर कुछ नहीं है तो यहां 3 है, तो यहां भी 3 बनाने के लिए 3 से गुना, तो ऊपर भी 3 से गुना। तो अब यहां होगा 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, यहां भी 3 यहां भी 3, दोनों को एक बार ले लो। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, बाकी ये छोटी छोटी चीजें ये आपको आनी चाहिए, है ना। तो यहां क्या होगा, ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, और उसका डिवाइड, तो नीचे वाले नंबर को गुना करके उल्टा करके लिख देते हैं। तो ऐसे लिख देते हैं भाई, यहां पर नीचे वाले नंबर को उल्टा कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा क्या, यहां पर बचा आपके पास 3/√3। अब ऐसा कोई वैल्यू दे रखी है क्या, ऐसी इनके से किसी की वैल्यू नहीं होती। तो अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, अब 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो मैंने कहा था कि भाई किसी नंबर का जो फैक्टर होता है वो उसी के रूट की वैल्यू के साथ हो सकता है। जैसे मैंने 3 का बोला, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू में √3, ऐसे भी कर सकते हैं। जब ये 3 की जगह लिख सकता हूँ ये, और नीचे √3 था, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, तो क्या बन जाएगा, नीचे तो कुछ खत्म हो चुका है तो √3 हुआ। ऐसे भी देख लेंगे, इस √3 की वैल्यू क्या बनेगी भाई, √3 वैल्यू होती है किस पर, tan 60 की वैल्यू होती है, तो ऑप्शन लगा दूंगा सी। ऐसे नहीं करना चाहते तो इसी नंबर को जब बटे में करनी होती है, बटे में रूट की वैल्यू होती है, तो आपको करना है हर परमेकरण या रैशनलाइजेशन, और रैशनलाइजेशन करने के लिए नीचे नंबर दोनों जगह रूट उसी रूट की वैल्यू से गुना कर दो। यहां हो जाएगा भाई 3√3, और नीचे हो जाएगा दोनों बार रूट से गुना करने पर 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, फिर भी आएगा √3, और √3 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि होता है tan 60 पर, ठीक है। तो आपका ये 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा खत्म हो गया है। 4 पार्ट थे, चारों पार्ट कर लिए। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन।